हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती क्या है और उसको डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो कैसे डिसाइड करता है कि एक इंडिविजुअल डिप्रेस्ड है या फिर हाईली इंटेलिजेंट है या फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है वो किस टाइप की है? क्या ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, यानी एक गेस वर्क होता है, या फिर उसके पीछे एक साइंटिफिक मेथड होता है जो ह्यूमन माइंड के हिडन सीक्रेट्स को रिवील करता है? इसका जवाब है हमारा आज का टॉपिक यानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। यही एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहां साइकोलॉजिस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स और मेथड्स यूज करते हैं टू मेजर योर थॉट्स, इमोशंस, एबिलिटीज एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो आज की वीडियो में हम इसी फैसिनेटिंग मिस्ट्री को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती क्या है, इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। फिर हम बात करेंगे कि इसका एम क्या है, यानी साइकोलॉजिस्ट ये टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं और इनका रियल लाइफ पर्पस क्या है। और लास्ट में हम समझेंगे साइकोमेट्रिक्स को, जो कि एक फैसिनेटिंग साइंस है जो इन टेस्ट्स को रिलायबल और वैलिड बनाती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। Basically, according to American Psychological Association, psychological testing is the use of standardized tests and procedures to measure a person's cognitive, emotional and behavioral functioning. Simple words में इसका मतलब है कि psychological testing एक scientific method है जो systematically measure करता है human mind के different aspects को, जैसे intelligence, memory, emotions, personality traits और behavior। और ये टेस्ट कोई रैंडम टेस्ट नहीं होते, बल्कि ये केयरफुली डिज़ाइन किए जाते हैं और साइंटिफिकली रिसर्च के थ्रू प्रूव किया जाता है कि ये एक्यूरेट और यूज़फुल हैं या नहीं। इसी तरह अगर हम एम ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में बात करें, यानी साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्यों यूज़ करते हैं, तो बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का जो मेन एम है वो है डायग्नोस करना साइकोलॉजिकल कंडीशंस को, अंडरस्टैंड करना इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, और फिर प्रूव करना एक्यूरेट ट्रीटमेंट या काउंसलिंग डायरेक्शंस को। अच्छा, डायग्नोस करना साइकोलॉजिकल कंडीशन से क्या मुराद है? जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करना। मतलब ये टेस्ट हेल्प करता है समझने में कि कोई मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ इशू है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस कितनी है और उसकी सिवियरिटी क्या है। इसी तरह अंडरस्टैंड करना इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का मतलब है कि हर इंसान के डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि एक इंडिविजुअल के जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं वो क्या हैं और वो उसके जो वीक एरियाज़ हैं वो क्या हैं और किन एरियाज़ में उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह जो लास्ट एम है यानी प्रोवाइड करना एक्यूरेट ट्रीटमेंट या काउंसलिंग डायरेक्शन। तो जब साइकोलॉजिस्ट को क्लियर पिक्चर मिल जाती है टेस्ट के रिजल्ट से, तो वो एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, थेरेपी अप्रोच या काउंसलिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि साइंटिफिकली बेस्ड होंगी फॉर दैट इंडिविजुअल। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट हमेशा एक्यूरेट होते हैं? क्योंकि इनकी बेस पे ही आप डायग्नोसिस देते हैं, इनकी बेस पे ही आप ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं और इसी के बेस पे आप एक इंडिविजुअल की एक पूरी पिक्चर डेवलप करते हैं। तो इसका जवाब है साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स बेसिकली एक साइंस है जो इंश्योर करती है कि ये टेस्ट रिलायबल और वैलिड हों। अच्छा, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का क्या मतलब है? बेसिकली रिलायबिलिटी का मतलब बनता है कंसिस्टेंसी। अगर एक टेस्ट आज लिया गया है और कुछ दिन बाद दोबारा लिया जाए तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम आने चाहिए। एग्जांपल सोचो कि एक वेट मशीन है, अगर आप बार बार ख़ुद उस पर वेट करने की कोशिश करें तो वो बार बार वेट जो है आपका डिफरेंट नहीं आना चाहिए, आपका वेट सेम ही आना चाहिए। अगर आपका वेट कुछ घंटों में या कुछ दिनों में सेम ही रहता है, इसका मतलब है कि जो मशीन है वो रिलायबल है। इसी तरह एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हर दफ़ा सेम तरह का रिजल्ट देता है तो वो रिलायबल होता है। अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी का मतलब बनता है एक्यूरेसी, यानी टेस्ट वही चीज़ मेजर करे जो उसका असल पर्पस है। फॉर एग्जांपल, अगर एक थर्मामीटर बनाया गया है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो उसे सिर्फ टेम्परेचर ही मेजर करना चाहिए, ना कि ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट। इसी तरह अगर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट
टेस्ट है वो डिप्रेशन को मेजर करने के लिए है, तो उसका जो डिज़ाइन है पूरा इसी तरह से बनाया जाए ताकि वो डिप्रेशन ही मेजर करे। तो उसे डिप्रेशन ही मेजर करना चाहिए, ना कि एंजाइटी या स्ट्रेस। तो अब आप लोगों को एक बात समझ आ जानी चाहिए कि साइकोलॉजी सिर्फ ओपिनियंस या अजम्पशंस पे बेस्ड नहीं होती। इट इज़ बेसिकली बैक्ड बाय साइंटिफिक टेस्टिंग एंड साइकोमेट्रिक्स। तो इसी वजह से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का एक वाइटल रोल है इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग।